BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रवि क्रॉप। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, अंधी गुड़ाई किससे संबंध रखती है? तो वह गन्ना से रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर, गन्ना की वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान होना चाहिए तो 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना की वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान, गन्ना की वृद्धि कितने तापमान पर रुक जाती है? तो अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने की वृद्धि रुक जाती है। 50 सेंटीग्रेड पर गन्ने की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना में कितने तापमान पर टिलरिंग कम निकलते हैं? तो वह 20 सेल्सियस पर टिलरिंग कम निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना के 3 आँख वाले प्रति हेक्टेयर कितने टुकड़े बोए जाते हैं? तो 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार सही होगा ऑप्शन। 2 आँख वाले 35 से 40 और 3 आँख वाले 35 से 40 हज़ार और 2 आँख वाले 35 से 40 हज़ार और 3 आँख वाले 35 से 40 से 45 हज़ार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका यानी जो डाउट आपको क्लियर कर दें, डाउट ये है कि जो 2 आँख वाले होंगे, 2 आँख वाले वो होंगे 35 से 40 हज़ार और जो 3 आँख वाले होंगे वो 40 से 45 हज़ार होंगे। नेक्स्ट, गन्ना के बीज वजन के अनुसार होना चाहिए 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। शरतकालीन गन्ना बुआई का समय है तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर शरतकालीन गन्ना की बुआई का समय है। नेक्स्ट, बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय है तो 15 फरवरी से 15 मार्च। नेक्स्ट, वर्षाकालीन गन्ना बुआई का समय है जून जुलाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की नाली का आकार होता है तो R×R 90 सेंटीमीटर होता है, विद 40 से 45 सेंटीमीटर हाइटेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना में भयंकर रोग होता है तो लाल सड़न होता है। गन्ना में भयंकर रोग लाल सड़न रोग होता है। गन्ना परिपक्वता जांचने के लिए कौन सा उपकरण लेते हैं? तो हैंड रेफ्टोमीटर लेते हैं। गन्ना परिपक्वता जांच करने के लिए हैंड रेफ्टोमीटर लेते हैं। गन्ना की कटाई तब करनी चाहिए तो 20 पाठ्यांक पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की उपज है तो 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। गन्ना की उपज 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ना में कितनी प्रतिशत चीनी होती है? तो 10% चीनी होती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक चाहने वाली फसल है गन्ना 2000 से 2500 mm। नेक्स्ट, गन्ने का उत्पत्ति स्थान, तो यह ब्राज़ील है गन्ने का उत्पत्ति स्थान तथा इसका वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है तथा इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है तथा इसकी गन्ने की उत्पादकता सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। गुड़ किससे तैयार की जाती है? तो वह गन्ना से गुड़ तैयार की जाती है। नेक्स्ट, रम किससे तैयार होता है? तो मोलेसिस से तैयार होता है रम, मोलेसिस से। नेक्स्ट, सेकेरम ओफिसिनेरम की उत्पत्ति हुई है तो न्यू गिनिया में हुई है। गन्ने का पुष्पक्रम होता है ओपन पेंसिल होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है तो वह उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में चीनी मिलों की संख्या है 400। चीनी मिलों की संख्या है 400 है चीनी मिलों की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू को किस प्रकार में भूमि में उगाते हैं? तो दोमट तथा बलुई मृदा में आलू को उगाते हैं। दोमट तथा बलुई मृदा में आलू को उगाते हैं। आलू किस प्रकार की फसल है? तो कोल्ड लिविंग क्रॉप है। नेक्स्ट, आलू में अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आलू के अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट, आलू के लिए उच्चतम पीएच है तो 5 से 7 पीएच आलू के लिए उच्चतम है। नेक्स्ट, अम्लीय भूमि में आलू में रोग लग जाता है तो वह स्केप रोग लग जाता है। अम्लीय भूमि में आलू में स्केप बीमारी लग जाती है, स्केप बीमारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेती फसल के लिए बीज दर है आलू की तो 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में NPK अनुपात रखते हैं तो 120 अनुपात 80 अनुपात 120 रखते हैं आलू के।
यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो BSc AG 4 सेमेस्टर का है। नेक्स्ट, पैराक्वाइट आलू की फसल में क्या करता है? तो यह खरपतवार नियंत्रण करता है। खरपतवार नियंत्रण करता है एवं अंकुरण बढ़ाना। सॉर्टिंग एंड कलरिंग प्रोसेस किसके से होती है? तो वह पोटैटो के साथ होती है। नेक्स्ट, आलू में स्टोरेज किस तापमान पर करते हैं? तो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। RH 90 से 95 डिग्री % स्टोरेज होता है। अच्छे आलू में नाइट्रोजनस पदार्थ होता है तो वह 17 से 19% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज उत्पादन के लिए आलू का हालमस काटना होता है जनवरी के अंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की संकर किस्म कौन सी है? तो JH 22, JI 58, 57 आलू की संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू एक TPS वैरायटीज कौन सी है? तो HPS 1/113 CN आलू की TPS वैरायटीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में कितने % कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वह 40% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना चीनी मिल अधिक कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में अधिक हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है तो कोयम्बटूर तथा प्लांट ब्रीडिंग भी का इसका यानी SBI से वो भी है कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान IISR है तो वह लखनऊ में है। भारतीय चीनी संस्थान स्थित है तो वह कानपुर है। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना के बीज कैसी फसल लेनी चाहिए? गन्ने के बीज कैसी फसल लेना चाहिए? तो वह अपरिपक्व फसल। नेक्स्ट, गन्ना का कौन सा भाग बीज के लिए उत्तम होता है? तो 1/3 ऊपरी तिहाई भाग उपयुक्त होता है। गन्ने में कौन सी क्रिया पाई जाती है जो अंकुरण को प्रभावित करती है? तो शीर्ष प्रभुता पाई जाती है जो गन्ने के अंकुरण को प्रभावित करती है। भारत में उगाए जाने वाली गन्ना की किस्म है? तो नोबलीकृत गन्ना है। नेक्स्ट, गन्ना में एरोइंग का आना किसका प्रतीक है? परिपक्वता का। गन्ना में एरोइंग यानी जो फूल आते हैं उसके तो गन्ना की बढ़वार कम पड़ जाती है। नेक्स्ट, गन्ना किस कुल से संबंधित है? गन्ना ग्रेमनी कुल से संबंधित है। गन्ना का बीज कहलाता है कैरियोटिस कहलाता है गन्ना का बीज। गन्ना का ऊपरी सिरा कहलाता है तो वर्धन सिरा कहलाता है। वर्धन सिरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की फसल कितने प्रकार की होती है? तो वह 2 प्रकार की होती है गन्ना की फसल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना के बीज कितनी आँख वाला होना चाहिए? तो 3 आँख वाला होना चाहिए। तीन आँख वाला होना चाहिए। टाइपिंग व रैपिंग किस फसल से संबंध रखती है? तो वह गन्ना से रखती है। नेक्स्ट, तेज धूप व कीट पतंगों से बचाने के लिए गन्ना में क्रिया करते हैं तो वह प्रूनिंग करते हैं। नेक्स्ट, है चना। चना में निपिंग कब की जाती है? तो वह 35 से 40 डेज पर की जाती है। न्यूनतम 40 या 35 मिल जाए तो 35 भी सही होगा। चना में निपिंग का क्या अर्थ है? तो वह पार्श्व शाखाओं की वृद्धि करना। चना में निपिंग का अर्थ है पार्श्व शाखाओं को वृद्धि करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, चना किस प्रकार की सीड बेड होती है? तो रफ सीड बेड होती है चना में। नेक्स्ट, चना की प्रथम निराई गुड़ाई कब करते हैं? तो 20 से 25 दिन में चना की निराई गुड़ाई करते हैं। चना में NPK अनुपात होता है 30:60:30 होता है। नेक्स्ट, चना को किससे उपचारित करना चाहिए? तो राइबोबियम लेगुमिनेसी विभेद यानी राइबोबियम से उपचारित करना चाहिए। चना में प्रमुख कीट कौन सा है? फली छेदक कीट है चना में प्रमुख कीट। चना की उपज है 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चना में प्रोटीन होती है 21% तथा चना में कार्बोहाइड्रेट 60% होती है। क्वेश्चन नंबर, चना में कार्बोहाइड्रेट 60% और प्रोटीन 21% होती है। 100 ग्राम चना कितनी ऊर्जा देता है? तो 360 से 372 किलो कैलोरी ऊर्जा चना देता है। नेक्स्ट, 1 कप चना कितना वजन होता है? तो 150 से 150 ग्राम वजन होता है। 160 ग्राम वजन होता है। KTP1 क्या है? तो यह 3 फ्लोरेड है। हरे दाने वाली किस्म है
के 13, IPS 71 के 50। काबुली चना की बीज दर है तो 80 से 100 होती है, यानी 100 है इसमें तो वो भी सही है। और बाकी जो 80 से 100 मिले तो वो भी सही होती है। ऑप्शन में ना हो तो ऐसा गलत मत करना, 80 से 100 वो भी सही होगी, और अगर 100 होगी वो भी सही होगी। चना की फसल लगभग तैयार हो जाती है तो 140 से 145 दिन पे चना की फसल पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, चना की फसल की ज़रूरत होती है, एरेक्शन की अधिक ज़रूरत होती है। एरेक्शन मेन एरेक्शन होता है। आज का सेक्शन यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। आज प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।